हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सिविल्स रिपोर्ट के इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं खासी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021 के बारे में। सो रिसेंटली यहाँ पे ऑटोनोमस काउंसिल जो है उसने एक प्रपोजल रखा है जिसमें वो इस बिल को यहाँ पे लेके आने की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किन चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि खासी जो ट्राइबल एरिया है ये आपका कहाँ पे मिलता है। आपको मेघालय और आसपास का जो बांग्लादेश का रीजन है वहां पे हमें खासी ट्राइबल एरिया देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं कि खासी जो है यहाँ पे मेट्रीलिनियल सोसाइटी है, मतलब इसका है मातृ प्रधान है। और यहाँ पे मैक्सिमम प्रेफरेंस जो प्रॉपर्टी राइट्स के होते हैं वो किसको दिए गए हैं? वुमेन को दिए हैं। और जो बच्चे होते हैं अपनी माँ के आगे, जैसे हम लोग यहाँ पे अपने नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में देखते हैं कि बच्चे जो अपने नाम के आगे सरनेम लगाते हैं अपने फादर की तरफ से नाम लगाते हैं, बट यहाँ पे जो माँ का सरनेम होगा उसे ये लोग अपने सरनेम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो खासी, जैंतिया और गारो, ये तीनों की तीनों जो यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी है मेघालय में, ये सभी मेट्रीलिनियल सोसाइटी हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है। और प्रॉपर्टी के राइट यहाँ पे यंगेस्ट डॉटर को मिलते हैं, जिसे यहाँ पे कागवा कहा जाता है। तो अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा, बट इसे कहा क्या जाता है? कागवा इन्हें कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कहते हैं यहाँ पे कि क्या इस चीज ने यहाँ की वुमेन को एम्पावर किया है। तो इसके बारे में देखते हैं कि अगर यहाँ पे कम्युनिटी ने, इसकी ऑटोनोमस काउंसिल यहाँ पे बात कर रही है कि वो एक ऐसा बिल लेके आने की कोशिश कर रही है जिसके द्वारा यहाँ पे जो मेल होगा और फीमेल होंगे उनके जो प्रॉपर्टी के राइट्स होंगे वो सिमिलर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे उन्होंने कुछ पाया होगा कि वुमेन को ये जो राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं इससे कोई खास फायदा देखा नहीं गया। तो इन प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं कि किन कारणों से यहाँ पे कोई फायदा नहीं देखा गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें यहाँ पे समझना होगा कि एक डिफरेंस होता है ऑनरशिप और कस्टोडियनशिप में। तो वुमेन को असल में यहाँ पे कस्टोडियन के तौर पे इस राइट को दिया गया है, ना कि ऑनरशिप दी गई है। अगर उनके पास ऑनरशिप होती तो वो यहाँ पे प्रॉपर्टी को बाय और सेल कर पाती, बट ऐसे राइट्स उन्हें नहीं दिए गए हैं। उन्हें ऐसा कुछ करने के लिए अपने मैटरनल अंकल से यहाँ पे क्या करना पड़ता है? परमिशन लेनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रॉपर्टी का कस्टोडियन राइट देने के साथ साथ उन्हें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाती हैं, चाहे अपने सबलिंग्स हो, बाकी सबकी देख रेख, और जो बुजुर्ग हैं उन सभी की देख रेख की यहाँ पे जिम्मेदारी उन्हें काफी ज्यादा मिल जाती है। तो बात करते हैं यहाँ पे आगे खासी ट्राइब के बारे में। ट्राइबल्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इंडिजिनस ग्रुप हैं आपके मेघालय, और ध्यान रखिएगा बांग्लादेश के रीजन में भी हमें देखने को मिलते हैं। इनकी जो लैंग्वेज है वो है खासी। तो पहले ये लैंग्वेज असल में केवल बोलने में ही थी अवेलेबल, इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। आगे चल के इनकी स्क्रिप्ट भी बनी, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे मोन खैमर। तो इनकी जो लैंग्वेज है वो है मॉन खैमर, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे खासी ट्राइबल ग्रुप्स में फॉलो करती है। और जो बचे हुए हैं, मतलब मान के चलिए 80% के आसपास ये लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। बचे हुए कै नेम खासी, जो इनके ट्रेडिशनल गॉड है, उन्हें यहीं पे फॉलो करते हैं, ट्रेडिशनल कस्टम्स को ही फॉलो करते हैं। खासी वर्ड जो है ये भगवत पुराण में जो वर्ड है उधर से डिराइव हुआ है, जिसे लिखा किसके द्वारा गया है? शंकरादेव के द्वारा लिखा गया। तो भगवत पुराण से ये खासी वर्ड को यहाँ पे लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसे हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से सीधा सीधा लिंक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो ये खासी, गारो, जैंतिया का जो रीजन है पूरा का पूरा, ये अपने लिविंग रूट ब्रिजेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जिसे हम कहते हैं जीन किंग जेरी, क्या कहते हैं? किंग जेंग कैरी कहते हैं। और आप देख सकते हैं ये इस तरीके से आपकी ये लिविंग रूट ब्रिजेस हैं जो आपके बने होते हैं। इसमें किसी तरीके का सीमेंट या कुछ भी इस्तेमाल नहीं है, ये सब केवल पूरी तरीके से पेड़ों से बने हुए हैं, ठीक है, उनकी जड़ों से। तो आपको ध्यान रखना है ये मेघालय रीजन में आपका मिलता है और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, खासी जो है ये लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है आपके मेघालय का, और यहाँ पे 48% जो है इसी कम्युनिटी के मिलते हैं लोग आपको। नेक्स्ट, इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस जो है वो है जिम्पोंग। जिम्पोंग इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है। और कुछ हम आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट को देख रहे हैं कि नौग्रैम इनका डांस होता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है। और सद सुख मुनसिन ये भी इनका एक फेस्टिवल डांस है। तो अगर आपको पूछा जाए कि ये कौन से ट्राइबल परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे खासी ट्राइबल्स परफॉर्म करते हैं। कहाँ पे? मेघालय में। इन पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। चलिए, तो ये तो हमने पॉइंट समझ लिया। उसके साथ यहाँ पे हम देखते हैं कुछ अदर इश्यूज भी जो है लगातार हमें देखने को मिलते हैं। और उसमें सबसे पहला इशू ये है कि यहाँ पे जो हिमास, यानी जो इनके 25 जो खासी स्टेट्स हैं, उनका जो फेडरेशन बना हुआ है वो हमेशा 1948 का एक एग्रीमेंट है जो डोमिनियन ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पे इन्होंने किया था, उसे हमेशा रिवाइज करने की बात करते हैं।
तो इसके लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में देखना होगा कि पहले जब ब्रिटिश रूल इंडिया में था तो खासी स्टेट जो है हमारा वो अलग था और ब्रिटिश टेरिटरी अलग थी। तो ब्रिटिश के पास कोई भी टेरिटोरियल राइट नहीं थे इनके स्टेट के ऊपर, और अगर उन्हें यहाँ पे किसी भी तरीके से लैंड एक्विजिशन करनी होती थी, कुछ भी करना होता था, तो उन्हें यहाँ पे जो चीफ थे उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। बात करते हैं कि जब उसके बाद यहाँ पे इंडिया आजाद हो गया तो ब्रिटिश का जो स्टेट था, इसमें जो ब्रिटिश स्टेट का एरिया था वो तो हमारे पास आ गया, बट ये खासी स्टेट बचा रह गया। तो यहाँ पे 25 ऐसे खासी स्टेट थे जिन्हें हिमास कहा गया, हिमास कहा जाता है, और इन्होंने यहाँ पे एग्रीमेंट हमारे साथ जो साइन किया वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन था, एनेक्स एग्रीमेंट था। यानी इन्होंने हमारे साथ क्या नहीं साइन किया था, इंडिया के साथ क्या साइन नहीं किया था, हमारे साथ क्या, इंडिया के साथ क्या नहीं साइन किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर को यहाँ पे साइन नहीं किया गया है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को साइन किया गया है 1947-48 में इसे साइन किया गया था। चलिए, और यहाँ पे बात की गई थी कि इन्हें क्या दी जाएगी, काफी ज्यादा ऑटोनॉमी यहाँ पे दी जाएगी। बात करते हैं यहाँ पे कुछ और इशू हैं, जैसे यहाँ पे मल्टी एथनिक जो मेघालय है इसका भी इशू हमें देखने को मिलता है। बहुत सारी ट्राइब्स हैं और बहुत सारे यहाँ पे इमिग्रेंट्स जो आए हैं, माइग्रेंट जो आए हैं वो आके रह रहे हैं, इसके कारण भी काफी ज्यादा इशू देखने को मिला है। इसी के चलते मेघालय को 1972 में आसाम से अलग कर दिया गया था, और यहाँ पे 1978 में एक खासी स्टूडेंट यूनियन बनी जिसने यहाँ पे क्या किया, जो माइग्रेंट्स थे जो बांग्लादेश से आ रहे थे उनको यहाँ पे काफी ज्यादा इनके अगेंस्ट यहाँ पे आवाज उठाई, क्योंकि यहाँ पे इन्हें अपनी जॉब्स और बाकी सब चीजों को यहाँ पे सेफ रखना था। बट बात करते हैं कि 80% जो यहाँ पे जॉब है पूरी की पूरी वो पहले से ही खासी, गारो, खासी, जैंतियास जो ट्राइबल ग्रुप्स है इनको पहले से ही यहाँ पे रिजर्व रख दी गई है। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को भी लेके यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, क्योंकि जो हिंदूज थे जो बांग्लादेश से इंडिया में यहाँ पे माइग्रेंट किए थे, उसमें भी बात यही थी कि ये हिंदूज जो आ रहे थे इन्हें यहाँ पे सिटीजनशिप के राइट दिए जाएंगे। तो इसी को लेके यहाँ पे काफी ज्यादा इशू यहाँ पे उठा था, और फिर बाद में आगे चल के गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो सिक्स्थ शेड्यूल जो है उसके अंदर जो स्टेट्स आते हैं, आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इसे हम बाहर रखेंगे किससे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बारे में। और एक इशू आता है यहाँ पे इनर लाइन परमिट का। तो यहाँ पे अभी ये लोग किसकी डिमांड करते हैं, इनर लाइन परमिट की डिमांड करते हैं। इवन इसमें क्या होगा कि इवन जो सिटीजन है इंडिया के, उन्हें भी अगर यहाँ मेघालय में एंटर करना होगा, इनके एरिया में एंटर करना होगा, तो परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कुछ फैक्ट्स के तौर पे ध्यान रखिएगा कि ये जो शेड्यूल एरियाज जो हैं, आपके शेड्यूल स्टेट्स जो हैं सिक्स शेड्यूल के अंदर, ये किसके अंदर दिए गए हैं, आर्टिकल 244 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर दिए गए हैं। इस आर्टिकल को आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। और इसके साथ आपको एक टॉपिक ध्यान रखना है, पूरा अच्छे से कवर करना है, वो है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को। तो इसके ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।